श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे विवाह में तोरण नहीं मारना चाहिए। इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप विस्तार से पूरे वीडियो को देखें। वीडियो देखने के बाद ही एक व्यवस्थित निर्णय पर पहुंचेंगे तो उचित रहेगा। देखिए, तोरण के संबंध में दो दंत कथाएं प्रचलित हैं। क्या होता है कि एक तोरण नाम का राक्षस था। तो विवाह के समय वह लड़की के, जिस लड़की का विवाह है उसके घर के छत पर आकर बैठ जाता था, घर के ऊपर आकर बैठ जाता था। और जब दूल्हा विवाह करने पहुंचता तो वो राक्षस, तोरण नाम का राक्षस, तोता बनकर जो उसकी छत पर बैठा था, वो उस दूल्हे की शरीर में प्रवेश कर जाता है। अर्थात एक तोरण नाम का राक्षस था, जिस लड़की का विवाह होता वो उसके घर के छत पर जाकर तोता बनकर बैठ जाता। और जब लड़का विवाह के लिए आता, दूल्हा विवाह के लिए आता, तो वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाता और उससे फेरे ले लेता था। तो एक बार क्या हुआ कि एक होशियार दूल्हा विवाह के लिए आया। वो तांत्रिक क्रियाओं का जानकार भी था। और जब उसने उस तोते को देखा और उसको देखते ही अंदाज लगाया कि ये राक्षस है और ये मेरे शरीर में प्रवेश करके मेरी पत्नी से फेरे लेगा और बाद में मेरी पत्नी को परेशान करेगा। फेरे लेने के बाद वो उस लड़की को परेशान किया करता था। तो उसने अपनी कटार निकाली और उसको मार डाला था। तभी से तोरण मारने की प्रथा चली आ रही है। एक दंत कथा ये कहती, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। फिर ये आप कहेंगे कि साहब इसका प्रमाण बताएं। प्रमाण कहीं नहीं है, दंत कथा है। अर्थ दंत कथा मतलब दांतों से बताई जाने वाली कथा, जो दांतों के आधार पर बताई जाती है, मुंह के आधार पर, उसको दंत कथा कहते हैं। तो देखिए, जब पार्वती माता छोटी थी तब राजा हिमाचल उनको गोद में उठा कर ले जाते और वो रोती थी तो उनको बताते, तोते को, कौवे को, मोर को, आदि पक्षियों को बताते कि देख, रो मत, तेरे ऐसा दूल्हा लाएंगे। अब क्या होता है, जब पार्वती माता बड़ी हो जाती है और विवाह के योग्य हो जाती है और शिव जी विवाह के लिए आते हैं, तो सारे पक्षी उड़ उड़ के वहाँ आके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि उंगली से बताया हुआ पहला वर होता है, इसलिए पहले हम शादी करेंगे पार्वती जी से। तो देवताओं की और पक्षियों की एक मीटिंग बैठी। मीटिंग में यह तय हुआ कि भाई देखो, तुम पक्षी हो, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़कर बैठ जाओगे और पार्वती किस प्रकार से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाएगी, तो क्या करें। बोले, यदि शिव जी हमारी बाईं टांग के नीचे निकल जाए तो हम पार्वती जी को छोड़ देंगे और शिव जी शादी कर सकते हैं। तब देवताओं ने कहा कि देखो त्रिलोकी के नाथ, यदि आपके बाईं टांग के नीचे निकलेंगे तो उनका महत्व कितना खत्म हो जाएगा। तो कि फिर ठीक है, हमारे मुखिया की को मार कर भी उनके बाईं टांग के नीचे निकल जाए तो हमें स्वीकार है। तब उनके मुखिया को मारकर उनकी बाईं टांग के नीचे निकलकर भगवान भोलेनाथ विवाह के लिए गए थे। तब से ये तोरण प्रथा चली है। तोरण किस प्रकार का होता है मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पर एक तोता कह सकते हैं, मोर कह सकते हैं, वो इस प्रकार का जो है बनाया जाता है।
ये, और फिर यहाँ से दो खपचियाँ होती, एक खपची होती है और इसी प्रकार एक खपची इधर होती है। फिर इसके बीच में भी एक खपची लगाई जाती है और ये मोर यहाँ बैठा है। एक मोर यहाँ चिड़िया बनाकर बिठा दी जाती है, एक मोर यहाँ चिड़िया बनाकर बिठा दी जाती है। इस प्रकार का जो तोरण होता है उसमें स्वस्तिक नहीं बनाया जाता है, गणेश जी को नहीं बिठाए जाते हैं, केवल लकड़ी का होता है। देखिए, हमारे जो पुरखों ने या हमारे जो पूर्व के ब्रह्म समाज ने, विप्रों ने जो प्रथाएं चलाई है वो इस प्रकार की प्रथाएं चलाई है कि धन का वितरण समान हो। एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो सबको लेकर या सबको साथ लेकर चलने वाला धर्म है। तो इसमें जो बताया गया है कि तोरण, सुतार या जो इस प्रकार का कार्य करने वाले हैं उनके हाथ का ही हो और लकड़ी का बना हुआ ही हो। अब वर्तमान में क्या आ रहा है कि एक प्लास्टिक का बना हुआ आता है इस प्रकार का, और इस प्रकार का एक प्लास्टिक का बना हुआ आता है। इसमें यहाँ मोर ही मोर लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं, एक इधर भी लगा देते हैं। इसमें एक गणेश जी होते हैं और एक स्वस्तिक होता है। स्वस्तिक भी गणेश जी का प्रतीक है और गणेश जी तो गणेश जी है ही है, जिनको विवाह में प्रथम पूज्य माना गया है। सबसे पहले बुलाया जाता है कि आप पधारिए, हमारे कार्य को मंगलमय कीजिए, हमारे कार्य को निर्विघ्न संपन्न कीजिए। और जब विवाह के लिए दूल्हा आता है तो इसी के ऊपर जो है कटार चलाता है या तलवार चलाता है। जिनको पूजा में बिठाना चाहिए उनके ऊपर तलवार चलाई जाती है। यहाँ गणेश जी बैठे हैं इस तोरण के अंदर और यहाँ स्वस्तिक भी है और यहाँ तलवार चला रहे उनके ऊपर ही, तो ये नाराज होंगे। ये हमारा जो स्वस्तिक मंगल का चिन्ह है उसको भी आप काट रहे हैं, अर्थात आपका मंगल कभी नहीं होगा, रिद्धि सिद्धि आपके कभी प्रसन्न नहीं होगी, लाभ शुभ आपके ऊपर कभी प्रसन्न नहीं होगा। जो आपके घर में वृद्धि के देता है गणेश जी वो कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। और आपने जिन पति पत्नी का विवाह किया है उनका विवाह विच्छेद हो जाएगा। तो वर्तमान समय में जो तलाक के केस बढ़ रहे हैं या संबंध विच्छेद के जो केस में वृद्धि हो रही है उसके पीछे एक कारण ये भी है कि जिन प्रथम पूज्य को आप अपने यहाँ पूजा में लाके बिठाते हैं और कहते हैं साहब आप पधारिए और हमारे कार्य को निर्विघ्न सफल कीजिए, और आप यहीं पे आके उनके ऊपर ही तलवार चला रहे हैं। आप कहेंगे नहीं तलवार तो ऊपर है, गणेश जी तो नीचे है। अरे गणेश जी के सिर पे तो आप तलवार चला रहे हैं, कटार चला रहे हैं, तो कहां से आपका कार्य निर्विघ्न सिद्ध होगा। और इसके बाद जो किया जाने वाला कार्य, मतलब जो पति पत्नी दोनों एक हो रहे हैं उनको कहाँ एक रहने देंगे और कहाँ शांतिमय रूप में रहने देंगे। इसलिए इस प्रकार के तोरण जिसमें गणेश जी बैठे हों, स्वस्तिक हों और प्लास्टिक का बना हुआ हो, उस तोरण को कभी नहीं मारना चाहिए। अगर आप तोरण मारना चाहते हैं तो इस प्रकार का लकड़ी का बना हुआ ही तोरण होना चाहिए। लकड़ी के बने हुए तोरण का ही उपयोग करना चाहिए। चाहे आपके वो जो फोटो खींचते हैं, कंधे पर रख के लाते हैं कैमरा और वो फोटो खींचते हैं, तो उसमें चाहे लकड़ी आए तो आने दो। और आपको लगता है नहीं साहब हमारा तो शो खत्म होता है, तो इस तोरण को मारने के बाद इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करें और फोटो में इसको ले आएं, और बाकी जो वास्तव में उपयोग करना है इसको करें। अब देखिए, पढ़े लिखे स्त्री पुरुष, पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़े लिखे लड़के, वो ये कहेंगे लकड़ी को नष्ट करने से प्रकृति में प्रदूषण की अधिकता हो जाएगी। बिल्कुल आप का सोचना सही है कि इस प्रकार लकड़ी काटेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप उपदेश देने वाले अपने घर के दरवाजे, खिड़की आदि के दरवाजे वगैरह सब पहले तो काय के बनाओ, प्लास्टिक के बनाओ। दूसरों को उपदेश देने से पहले स्वयं देखें कि अपने घर में कितनी वस्तुएं लकड़ी की है, उनका उपयोग आपने क्यों किया,
उपदेश देने से पहले अपने घर पर सोचना था। अब ये देखिए, जो इसमें प्लास्टिक उपयोग में आ रहा है, क्या उसमें प्रदूषण नहीं फैल रहा है? प्लास्टिक को जब गर्म किया जाता है तो उसमें से भी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है और इससे ये भी प्रदूषण फैलाता है। इसलिए व्यर्थ की बातों के चक्कर में न पड़ते हुए इस तोरण को नहीं मारना चाहिए। विवाह में तोरण नहीं मारना चाहिए, कौन सा? ये वाला। और विवाह में तोरण मारना चाहिए, कौन सा? ये वाला। ये वाला तोरण विवाह में मारना चाहिए और ये वाला तोरण विवाह में नहीं मारना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में मंगल हो, हमारा कार्य निर्विघ्न हो, हमारे लड़का और लड़की जो विवाह कर रहे हैं वो हमेशा आनंद में रहें, हमेशा प्रसन्नचित्त रहें और हमेशा ही उनके घर में अन्न धन लक्ष्मी की वृद्धि होती रहे, तो आपको इस प्रकार के, जिसमें गणेश जी विराजमान हों, स्वस्तिक हों और प्लास्टिक के मोर बैठे हों, उस तोरण का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको इस प्रकार के लकड़ी के तोरण का उपयोग करना चाहिए। देखिए, यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो जो खाती आपके लकड़ी के काम करते हैं उनका कार्य घटेगा, और उनका कार्य घटेगा तो वे और कोई दूसरा कार्य ढूंढने चले जाएंगे। और ये दुकानों पर मिलता है तो दुकानों पर तो और भी कई चीजें मिलती हैं, इसको बंद कर दें और इससे खातियों का, सुतारों का काम अच्छा चलेगा, वे भी प्रसन्न रहेंगे, उनके बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे। तो हमारी जो पुरानी पद्धति लकड़ी से बनने वाले जो विभिन्न प्रकार के जिनको कह सकते हैं दरवाजे, खिड़की, तोरण वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, वो यथावत बनती रहेगी। हम ऐसे ही एक स्तंभ स्थापित करते हैं विवाह में, स्तंभ स्थापित करते हैं तो वो इस प्रकार का होता है चौकोर। एक चिड़िया यहाँ होती है, एक यहाँ होती है, एक यहाँ होती है और एक यहाँ होती है। इसको भी हम सीधा लाते हैं दुकान से, तो उसमें क्या ये चिड़िया लगती नहीं है, टिका, उसको टिका देते हैं या उस प्लास्टिक से बांधते हैं। इसकी बजाय इस स्तंभ को भी खाती से ही लाएं या सुतार से ही बनवा के लकड़ी का लाएं, ताकि आपकी वो जो चारों चिड़िया है वो भी व्यवस्थित बैठेगी। अब आप कहेंगे इसका क्या महत्व है? भाइयों, इसका बहुत बड़ा महत्व है कि विवाह में स्तंभ की स्थापना होती है और वो ही स्तंभ विवाह का मुख्य आधार होता है। आजकल फोटो खींचने में और कैमरेबाजी में, नाचने गाने में, डांस करने में, इसमें और बाल बिखेरने में, कंधे दिखाने में, उसमें ऐसे नाचने में, वो ज़्यादा समय हम बिता रहे हैं। और हमारे जो वैदिक पद्धतियां हैं, ये है जो नवग्रह, गणपति देवता, रुद्र कलश की पूजन है, हवन है और उसके बाद फेरे हैं, वहाँ भी मजाक पट्टियाँ चालू हो जाती है। और विद्वान पंडित अगर विवाह कराने बैठे हैं तो वहाँ भी जो है लोग उनसे मनोरंजन करते हैं। पंडित को मनोरंजन का साधन समझते हैं, जबकि पंडित तो पूज्य, आदरणीय और चरण वंदन करने लायक है। तो इस पर और बात हम फेरे पर ने और आगे विस्तार से करेंगे। अभी हम तोरण हमारा मुख्य विषय था और स्तंभ स्थापन, तो यही हम इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।